मत करो, हमें बर्बाद 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 मत करो। ये नारे लगा रहे हैं BS3 और BS4 गाड़ी वाले। आप लोग देख रहे हैं बल्लभगढ़ अनाज मंडी में है और यहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्टर हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं और मालिक भी हैं। अब इनको मोटे मोटे चालान मिल रहे हैं क्योंकि इनकी गाड़ियाँ BS3 हैं, BS4 है, जिसको बंद किया जा रहा है। बेचारे परेशान हैं, इतना पैसा खर्च करके गाड़ियाँ लेते हैं और अब इनको मोटे मोटे चालान मिलने शुरू हो जाते हैं और जगह जगह से चालान मिलते हैं, कभी राजस्थान, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी कहाँ और चालान ही भुगतने में बेचारे परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सरकार से मांग करें, भैया कुछ तो रहम करो, हमें बर्बाद मत करो, ऐसा इनका कहना है। बाकी इन लोगों से जानकारी हासिल करेंगे आखिर इनको परेशानी क्या आ रही। पीछे आप लोग देख सकते हैं हजारों गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, हजारों गाड़ियां खड़ी है और इन्हीं गाड़ियों पर चाहे शहर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है क्योंकि ये लोग माल को इधर उधर ले जाते हैं तो उससे सरकार को टैक्स मिलता है, लोगों को अनाज मिलता है, भोजन मिलता है, भाई भोजन हम खाते हैं। लेकिन ये लोग अगर इस तरह बर्बाद हो गए चालान दे देकर तो भाई शहर की अर्थव्यवस्था का क्या होगा और हमारे भोजन पानी का इंतजाम कहाँ से हो, क्योंकि सब्जी मंडी में है तो अनाज वगैरह यही सब ट्रांसपोर्ट करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी है। क्या दिक्कत आ गई, आप लोग परेशान हो रहे हैं? अब दिक्कत ये आ रही है कि अब से पहले गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया था कि गाड़ियों को 15 साल से 10 साल पे लाके खड़ा कर दिया और 10 साल पे खड़ी करने के बाद में जैसे तैसे करके चलानी शुरू किए और जबकि 15 साल में भी गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आज 10 साल पे लाने के बाद में अब इन्होंने एक नया सिगुफा लागू किया है कि BS3 और BS4 को नहीं चलने देंगे क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। क्या रोडवेज बस जितनी भी गवर्नमेंट की चल रही है वो सभी की सभी BS6 ही चल रही हैं? सारी की सारी गाड़ियां BS4 चल रही हैं। इनके पानी के टैंकर हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, ये सब की सब BS3 और BS4, इनकी तो सब कुछ ठीक है। बाकी जो एक ट्रांसपोर्ट वाला बेचारा एक गाड़ी लेके 2 गाड़ी लेके खड़ा हो जाता है, उनकी गाड़ियों के 20-20 हजार रुपए के चालान किए जा रहे हैं। जहां गाड़ियों को खड़ी करते हैं वहां पर 1000 रुपए पर डे की पार्किंग ली जा रही है, जो बिल्कुल ही अनर्गल और बिल्कुल एक सताने वाला काम किया जा रहा है। इससे सभी ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। इससे निजात पाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। यानी गाड़ियां खड़ी भी नहीं कर सकते, खड़ी करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। जहाँ पार्किंग में खड़ी करते हैं वहाँ भी उसका चालान हो रहा है ना, उसका 1000 देना पड़ता है। गाड़ी चला भी नहीं सकते और कहीं खड़ी भी नहीं कर सकते। यानी उसको जला दो, फूंक दो है। हाँ जी। अब ये 5 साल से पहले भी इन्होंने बंद करनी शुरू कर दी। अब से पहले 15 साल गाड़ियां चलती थी, अब 10 साल पे लाके खड़ी करी, अब 10 में से भी 5 पे छोड़ दिया, जबकि 5 तक तो आदमी अपनी गाड़ियों की किस्त पटाता है। अब वो कमाने लायक ना खाने लायक। तो कितने लोग परेशान हो गए? आप में से सारे लोग परेशान है भैया? आप बताइए। आप सब परेशान है जी इससे। इतने क्या नाम है? करमवीर। अच्छा, आप भी चलाते हैं? हाँ जी, गाड़ी चलाते हैं। क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर, गाड़ी वालों पे बड़ी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इन्होंने परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान है। चालान देते हैं 20-20 हजार के तो चालान हो रहे हैं, फिर पार्किंग के पैसे लग रहे हैं और फिर कुछ काम भी नहीं है। कुछ काम निकले, रोड पे गाड़ी निकालते हैं हम तो वो चालान लाइन आउट के और उसके। तो ड्राइवर भी बेचारे डरते होंगे। ड्राइवर तो डरते ही हैं, परेशान है, कहाँ चालान देना पड़ जाए। हाँ। तो ये तो पूरे जो है दिल्ली NCR की समस्या है भाई साहब, है? आप बताइए। NCR की तो हमारी फरीदाबाद नंबर गाड़ी है। जब फरीदाबाद में समस्या है तो दिल्ली के तो बाद में पहले अपने घर से ही सुलझा हुई बहुत है। यहाँ पे लाखों लोग लाइन आउट है और नो एंट्री 4 बजे लगा देते हैं। बल्लभगढ़ में खड़ा है ड्राइवर, बहन जो 1 किलोमीटर पे, उसका भी फिर भी गाड़ी नो एंट्री से नहीं कहीं जा सकता, नहीं आ सकता। आप लोगों ने कोई यूनियन नहीं बनाया कि कोर्ट में आप भी अपनी पैरवी करें? यूनियन कौन NGT ऑर्डर देता है तभी ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाता है। बड़े बड़े सरमाएदार यूनियन बनाने देते हैं क्या? अच्छा। सबको परेशानी, सबको दिक्कत है। भाड़े वो नीचे गिरते जा रहे हैं, गाड़ी की कीमत बढ़ती जा रही है, टायर की समस्या बढ़ती जा रही है, सारी समस्या बढ़ रही है। और फिर उसको 8 बजे से और बहन 4 बजे तक खोलते हैं। फिर उसके बाद में नो एंट्री गाड़ी चले तो चलेगा। एक सिंगल मोटर मालिक तो चला जाएगा इस हिसाब से। भाई 8 बजे कमाई कम हो रही, खर्चा ज्यादा हो रहा है आपका। कमाई कम, खर्चा ज्यादा ज्यादा और चालान 25-25 हजार के नो एंट्री के काट रहे हैं, ड्राइवरों को लाइन आउट के 20-20 हजार के काट रहे हैं। अब जो BS4 है उसका ड्राइवर कहाँ छोड़ देंगे हम? उसको बैठे की तनख्वाह दे रहे हैं। इन्होंने तो लागू कर दिया BS4 नहीं चलेगा। ये पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ना कोई टैक्स कम करते ना चालान कम करते, समझे जी। और सारी समस्या ये है ड्राइवरों के साथ में भी है और मालिकों के साथ में भी है।
मजदूर सब परेशान है। अब आप इसमें लोग देख रहे हैं सारे परेशान हैं और सबका यही कहना है हमें बर्बाद मत करो। आप लोग ड्राइवर हैं क्या, ट्रांसपोर्टर हैं? मैं कंडक्टर हूँ जी, कंडक्टर हूँ। कंडक्टर हैं आप भैया? ड्राइवर कौन कौन है? ड्राइवर आप में से? ड्राइवर कौन कौन है आप में से? ड्राइवर गाड़ी तो ली थी बच्चे पालने के लिए जी। ड्राइवर है आप? मालिक? गाड़ी है, गाड़ी कौन चलाता है? हम ही चलाते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, जरा सी गलती हुई जी, 2000 का चालान, 500 का चालान। अब गए जी हम मजदूरी करने, 2000 का चक्कर है, पता लगा कि 2000 का चालान ही हो गया जी। कैसे गुजारा? 55 किलोमीटर की रेंज में टूल टैक्स लगा रखा है, बॉर्डर से यहाँ नाप लो। गडकरी जी कहते हैं कि 60 किलोमीटर टूल होना चाहिए। हमारे बल्लभगढ़ से गदपुरी पड़ता 12 किलोमीटर पे और 34 किलोमीटर पे डबल टूल देना पड़ रहा है। और टूल वाले इतना परेशान करते हैं, ओवरलोड गाड़ी होती है 100 किलो, उस पर भी चालान करते हैं, अलग से करते हैं। अलग से। रिश्वत दे दो तो चालान नहीं चल जाती है। है, रिश्वत मत दो तो चालान करेंगे। बॉर्डर से गदपुरी का और हमारे नाप लो और गदपुरी से कोसी का नाप लो। हमारे जो मंत्री जी हैं वो इस पे कोई एक्शन नहीं लेते, वो जबकि फरीदाबाद के होने वाले हैं। और फिर आप उनको कोई मांग पत्र दो भाई, हम ऐसे मांग परेशान पत्र कहाँ जाता, उनके पास तक जाने नहीं देता कोई। कौन सुनवाई देता? पंडित जी तो चंडीगढ़ ही रहता है, यहाँ का बल्लभगढ़ में देखता है तो खड़ा चालान करवाता है। कभी दिया है आपने? कभी दिया है? अनाज मंडी की गाड़ियों के चालान होते हैं, जो किसानों की अनाज को गल्ला उठाते हैं, उनके गाड़ियों के चालान करवाते हैं, मोटे मोटे चालान है। अच्छा। सिंगल मोटर वाली तो मर जाएगा भाई साहब, जबकि गाड़ी परेशान है। आदमी कोई ड्राइवर है, कोई मालिक है, ड्राइवर भी परेशान, मालिक भी परेशान, गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर को फ्री में सैलरी देना पड़ रहा है लागू क्योंकि कर दिया है कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर से मर्डर हो गया तो 10 साल की सजा है। कौन सा ड्राइवर चला लेगा 10 साल? वो सजा काटेगा या अपने बच्चे पालेगा? ये नए नए नियम लागू कर रहे हैं। अब वो ड्राइवर हड़ताल में बैठ रहे हैं। आप सर क्या नाम है? जो 10 साल की सजा ड्राइवर को, मालिक देगा 10 साल का हट जाना। ऐसा भरेंगे तो भैया बालक तो रोड पे आ जाएंगे हमारे। है नाम क्या है आपका? मेरा नाम गजेंद्र नागर है। ठीक है जी। मेन समस्या ये है कि जो BS4 गाड़ी है उनको 5-5 साल 4-4 साल हुए है। अभी 4-5 साल तो हमने बैंक को कमा के दे दिया। ठीक है जी। अब हमारा कमाने की गाड़ी क्लियर हुई है तो कमाने का टाइम आया, बच्चों को पालने का टाइम आया। अब इनके चालान होने लगे, कहीं को 20,000 को रो, कहीं को 30,000 को रो। अब 20-30 हजार पूरे महीने में हम कमाते नहीं, चलाने भरेंगे, बच्चे न पालेंगे। ये बताओ, दुनिया भर के कमर्शियल गाड़ी पे जितने भी ये कानून लागू हुआ कमर्शियल गाड़ी पे, सीट बेल्ट का लो, लाइन का लो, मतलब जितने कानून लागू है सब यहाँ पे है कमर्शियल पे। वैसी गाड़ी पे किसी पे भी नहीं है। अब ये बताओ हम ड्राइवर करे तो क्या करें, कैसे बच्चे पाले अपने, कहाँ जाए? क्यों जी? तो ये लोग देखिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि 2-4 साल में BS6 को उसको रिटायरमेंट कर देंगे। बैंक को कमा दिया हमने, बैंक को दे दिया हमने 30-40 हजार तो वहाँ लॉकडाउन को दिया। जो लॉकडाउन में किट हम पे टूट गई थी 1-1, 2-2, पहले हमसे बोल देगा भाई तुम्हारा कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई नहीं देना पड़ेगा। लास्ट में पता चला 40-40 हजार रूपये भरवाया हमसे और वो हमने भरा वो फिर पैसा। उसके बावजूद भी अब हमारी गाड़ी क्लियर हुई है, 5-5 साल इन पे बच रही है, तो अब ये गाड़ी वैसे रोकने लगी। अब 10 साल लग जाते होंगे किस्तें पूरे होने में जी। 5 साल तो बैंक का ही है। 5 साल टूटने उठने में 6-7 साल निकल जाती है गाड़ी की। 2-3 साल बच गए 10 साल में आने में, 2-3 साल बचता है उसको वैसे रोकने लगे। अब कहाँ भले ले, लेकिन मालिक 2-3 साल के लिए ही बनेंगे। पहले 5-6 साल बैंक मालिक रहेगा, फिर उसके बाद 1-2 साल मालिक बनेगा, उसके बाद बैन कर दी जाएंगी गाड़ियाँ। तो बेचारे परेशान है, इतना खर्चा करके गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन समाधान होना चाहिए। जो भी हमारी समस्या, ये हमारी समस्या, इनका हमारा समाधान होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा ही जो नियम है वो ट्रांसपोर्ट पे ही लगा दिया जावे। हम एक सारा मतलब ट्रांसपोर्ट ही तो सारा काम करती है। खाद भी, जो भी खान पदार्थ जितना भी आइटम है सब ट्रांसपोर्ट लेके जाती है। कौन लेके जाता है मुझे बताओ? सारा जान का जोखिम लेते ड्राइवर, अपनी जान पे खेल खेल के वो माल पहुंचाते। फिर भी इनके ऊपर इतने नियम लागू हुए पड़े, फिर भी उनको वो नहीं है। तो सरकार से हमारा निवेदन है, हमारा समस्या का समाधान करे और हमें जल्द से जल्द इससे समस्या से निजात दिवाए। ठीक है दोस्तों, इनकी परेशानी दिखाई। देखिए बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सारे इकट्ठे हैं, वो परेशान कई दिनों से हैं, फोन कर रहे हैं भैया कुछ करो, सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ, सरकार थोड़ा हमारे बारे में सोचे, थोड़ा नरमी बरती जाए। जो मोटे मोटे चालान काटे जाते हैं वो चालान ना काटे जाएं, क्योंकि अगर इस तरह चालान काटे जाएंगे, इस तरह इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो बेचारे डर जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे। और काम करना छोड़ेंगे तो इसका नुकसान सबको होगा, जनता को होगा, सरकार को भी होगा और फरीदाबाद को भी होगा। यह इनकी मांग थी। बाकी परेशानी देखते हैं इसकी समस्या का कोई समाधान भी होता है या ये बेचारे ऐसे ही परेशान रहते हैं।
सरकार अगर इनकी समस्या का समाधान करती है तो फिर से अपडेट आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि कई बार ये आवाज़ उठाते हैं तो कुछ जो है जो मतलब कानून ऐसे जो है कुछ कई बार फायदा भी होता है आप लोगों का है, सरकार कुछ दिनों के लिए ढील दे देती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर से वही नियम। अगर सरकार सुनती है ठीक है, नहीं तो रोड पे गाड़ियों को छोड़ देंगे, अच्छा, खाली को उधर ही खड़ी कर देंगे, ले जाओ बीच रोड पे BS4 गाड़ी को को ले छोड़ जाओ, देंगे किसी को ले जाओ। इन्हें यही छोड़ ज्यादा देंगे, रोड पे परेशान है, छोड़ सरकार देंगे, चला लेगी इन ट्रकों को। इन्हें सरकार ही चला लेगी, हम अपने घर में अपने घर बैठ जाएंगे, किस्त भी है, सारी भी है, सारा खर्चा है। अपने बच्चे तो हमें पाल नहीं है, कोई जरूरी सरकार नहीं ने है, अगर चलाएंगे ना। सरकार ने अगर जो है इस सख्ती को नहीं हटाया तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे रोड पर और उसके बाद जो है अपने घर में सोएंगे, सरकार ले जाएगा। करेंगे, हम भी रोड जाम करेंगे, हम भी अपने ट्रकों को खड़ा करेंगे। जब परेशानी होगी तो कहाँ तक चलाएंगे? 50-50, 40-40 हजार को चलाने को कौन भुगतेगा? कोई सीमा भी तो होगी इसी चीज की भाई, इतना ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए रोड टैक्स भी दे, परमिट भी दे, सारा कुछ दे, इंश्योरेंस करवाए, कहाँ तक झेलेगा ट्रांसपोर्टर? सही बात सर, सही। फिर इसको रोड पे ही छोड़ देंगे, आप सरकार चला लेगी इन ट्रकों को। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। देखते हैं क्या होता है, इनकी समस्याओं का समाधान होता है, सख्ती में ढील दी जाती है या इसी तरह की सख्ती लागू रहती है। सब परेशान है, सभी ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, परेशानी अपनी बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।